हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस। आज के वीडियो में हम हिंदी व्याकरण क्लास 8 अभ्यास 5 करेंगे। इसको करने से पहले हम पाठ को अच्छे से समझते हैं। शब्द ज्ञान में ये हमारा दूसरा चैप्टर है और यहाँ पे हमें शब्द के बारे में जानना है। हिंदी व्याकरण में कई तरह के शब्द प्रयोग होते हैं। ये जो शब्द होते हैं ये एक या एक से अधिक ध्वनियों या वर्णों के समूह होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे एक ही ध्वनि है। यहाँ पे लड़का, यहाँ पे 3 वर्ण मिलकर एक शब्द बना है। लड़का, मैं, अच्छा, दौड़ेगा, और ये सारे शब्द हैं जिनका कुछ न कुछ अर्थ होता है और ये सारे मिलकर वाक्य में प्रयोग होते हैं। जब हम बोलते हैं इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो हिंदी व्याकरण में, हिंदी भाषा में जो शब्द होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। विकारी शब्द हम ऐसे शब्दों को कहते हैं जिनके रूपों में परिवर्तन होता है, विकार हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं लड़का। लड़का क्या होता है, जब उसमें एक वचन में है लड़का, उसको अगर हम बहुवचन करेंगे तो लड़के हो जाएगा, यानी उसका रूप में परिवर्तन हो रहा है। जैसे का के हुआ लड़के। ठीक है, अगर उसमें लिंग के अनुसार परिवर्तन करेंगे तो क्या हो जाएगा, लड़की। लड़का का क्या हो गया, लड़की। यानी लड़का शब्द जो है इसके रूपों में परिवर्तन होता है, इसीलिए ये कौन सा शब्द होगा, विकारी शब्द होगा। ठीक है, और ये जो परिवर्तन होता है ये लिंग के कारण हो सकता है, यानी स्त्रीलिंग पुल्लिंग में बदल सकता है, या वचन के कारण हो सकता है, या आपके काल के कारण हो सकता है, या आपका कारक के कारण हो सकता है। लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार शब्दों में परिवर्तन होता है। अगर शब्दों में परिवर्तन हो रहा है तो वो कौन से शब्द होंगे, विकारी शब्द होंगे। अगर शब्दों में परिवर्तन नहीं हो रहा है उसको हम अविकारी शब्द कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए, जिन शब्दों के रूपों में परिवर्तन होता है उसको विकारी शब्द कहते हैं, और जिन शब्दों के रूपों में परिवर्तन नहीं होता है उसको अविकारी शब्द कहते हैं। तो अब हमें जानना होगा कि विकारी शब्द, हिंदी में तो कई तरह के शब्द होते हैं, तो कौन कौन से शब्द विकारी होते हैं। तो 4 प्रकार के शब्द होते हैं जो विकारी होते हैं। जैसे यहाँ पे है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये 4 शब्द विकारी होते हैं। यानी हिंदी में जितने संज्ञा शब्द है, सर्वनाम है, विशेषण है और क्रिया है, ये विकारी शब्द हैं। और तो इनको जानना होगा कि संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं और क्रिया किसे कहते हैं, और वो किस प्रकार से विकारी शब्द होते हैं। चलिए समझते हैं इसको। पहले देखते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। तो किसी व्यक्ति, जाति, वस्तु, भाव, गुण, समुदाय या कार्य व्यापार के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी आप इसको चाहे तो नोट्स में लिख सकते हैं, ये आपके क्लास 9, 10 और आगे वाली पढ़ाई में भी काम आएगी, तो इसको आप नोट्स बना सकते हैं। तो संज्ञा क्या है, किसी भी व्यक्ति का नाम हो गया, या जाति का, वस्तु का नाम, कोई गुण है, अवस्था है, समुदाय यानी समूह है, या कार्य व्यापार है, इन सभी के नामों को हम संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं सीता, लड़का, बाघ, किताब, बचपन, बुढ़ापा, चतुराई, परिवार, लिखावट। ये सारे क्या हैं, संज्ञा शब्द हैं। तो इनके रूपों में कैसे परिवर्तन होगा, जैसे उदाहरण है लड़का। लड़का का लिंग के कारण हो गया लड़की, वचन के कारण हो गया लड़के। ठीक है, किताब, किताबें। ठीक है, तो ये सारे संज्ञा शब्द क्या हैं, लड़का, किताब, ये सारे शब्द जो हैं आपके विकारी शब्द हैं। इनके रूपों में परिवर्तन होता है। अगला देख लेते हैं सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग होता है
उसे सर्वनाम कहते हैं, यानी संज्ञा के बदले जो प्रयोग होगा। जैसे यहाँ पे देखो, मीता आ रही है, ठीक है, और उसी के बारे में एक और वाक्य बोलेंगे तो मीता का प्रयोग न करके हम उसके जगह पे क्या, संज्ञा के, मीता संज्ञा है, ठीक है, तो संज्ञा के बदले हम एक और शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, उसको हम कहेंगे सर्वनाम। तो यहाँ पे वह बहुत अच्छी है, वह बहुत अच्छी है, तो वह यहाँ पे किसकी बात हो रही है, मीता की बात। मीता का नाम का प्रयोग ना करके हम वह का प्रयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे वह शब्द सर्वनाम है। वह क्या है, सर्वनाम है। संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग होता है वो सर्वनाम है। मीता के बदले हमने वह का प्रयोग किया तो वह सर्वनाम हुआ। तो यहाँ पे वह शब्द सर्वनाम है जो कि एक विकारी शब्द है। कैसे हम इसको पता कर सकते हैं, चलिए हम इसका वचन बदल देते हैं। ये एक वचन में है, सिर्फ मीता की बात हो रही है तो एक वचन में है। अगर वह, ठीक है, वह बहुत अच्छी है, अगर हम बहुवचन में इसको करेंगे तो वह का बहुवचन होता है वे, तो वह बन गया वे, तो रूप में परिवर्तन हो गया, तो ये विकारी शब्द हो गया। सर्वनाम के शब्द क्या होते हैं, विकारी शब्द होते हैं। अगला हम देखते हैं विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। यानी जैसे मीता है, ठीक है, और या वह है, उसकी विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। इस वाक्य में जैसे देखो, 4 लड़के आ रहे हैं, ठीक है, 4 लड़के आ रहे हैं, तो यहाँ पे संज्ञा कौन सा है, लड़के। किस शब्द से हम इसकी विशेषता का पता कर सकते हैं, 4। कितने लड़के आ रहे हैं, 4 लड़के। 4 शब्द क्या हो गया, विशेषण। अगला है काला घोड़ा दौड़ रहा है, तो इस वाक्य में विशेषण कौन सा है, काला, क्योंकि वो घोड़ा जो है संज्ञा, उसकी विशेषता बता रहा है कि वो काला घोड़ा है। ये सारे शब्द क्या हो रहे हैं, विशेषण। और ये कैसे विकारी शब्द होते हैं, जैसे काला घोड़ा है ना, अगर मैं घोड़ा के जगह पे घोड़ी बोलूंगी तो क्या बोलूंगी, काली घोड़ी, ठीक है, तो ये काला का काली हो गया, ठीक है। अच्छा लड़का, अच्छा शब्द यहाँ पे विशेषण है, अगर मैं लिंग के कारण उसको बदल दूंगी तो अच्छी लड़की, तो यहाँ पे अच्छा का क्या हो गया, अच्छी, तो उसके रूपों में परिवर्तन हो गया, विशेषण परिवर्तन हो गया, इसीलिए ये क्या होगा, विकारी शब्द हो गया। अगला है क्रिया। जिस शब्द से किसी काम के होने या करने का बोध होता है, यानी कोई काम का बोध होता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे आप नीचे दिए गए वाक्यों में देख सकते हैं, मोहन पढ़ रहा है, शीतल फल खा रही है, तो यहाँ पे पहले वाक्य में मोहन क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। कौन सा काम हो रहा है, पढ़ रहा है, तो पढ़ रहा है क्रिया है। शीतल फल खा रही है, तो यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है, खाने का काम हो रहा है, खा रही है क्रिया शब्द है। तो ये किस प्रकार से विकारी शब्द हुआ, देखो, मोहन पढ़ रहा है, अगर हम इसको लिंग के कारण बदल देंगे, शीतल पढ़ रही है, पढ़ रहा है का क्या हो गया, पढ़ रही है, यानी उसके रूपों में परिवर्तन हो गया, वो बदल गया, पढ़ रहा है बदल कर पढ़ रही है हो गया, तो यहाँ पे विकारी शब्द हो गया, क्रिया विकारी शब्द है। उसके बाद शीतल फल खा रही है, लेकिन अगर इसको हम कहें मोहन फल खा रहा है, मोहन फल खा रहा है, खा रही है बदल कर क्या हो गया, खा रहा है, तो यहाँ पे क्रिया शब्द जो है विकारी शब्द है, क्योंकि उसके रूपों में परिवर्तन हो रहा है। और ये जो विकारी शब्द हैं, इनके रूपों में परिवर्तन किस लिए होता है, लिंग के कारण। आप कैसे पहचानोगे कि वो विकारी शब्द है कि अविकारी शब्द है, अब पहले उसका लिंग परिवर्तन करके देखोगे, तो अगर वो बदल रहा है तो विकारी शब्द होगा। लिंग, वचन, काल और कारक के कारण विकारी शब्दों में रूपों में परिवर्तन होता है, ठीक है। आई होप आपको विकारी शब्द क्या है समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अविकारी शब्द क्या है।
जिन शब्दों के रूपों में परिवर्तन नहीं होता है, चाहे आप लिंग बदल लो, वचन बदल लो या कारक काल, किसी के अनुसार भी उसके रूपों में परिवर्तन नहीं होता है, वो होता है अविकारी शब्द। जैसे और, यहाँ पे और को समझते हैं, ठीक है। जैसे कि राम और श्याम जा रहे हैं, मैं और तुम जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चाहे मैं उसका लिंग परिवर्तन करूं या कोई और परिवर्तन, राम और श्याम, सीता और गीता, तो और शब्द में कोई भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, तो ये अविकारी शब्द हो गया। ऐसे ही और किस में परिवर्तन नहीं होता है, किंतु, भी, लेकिन, तेज, नहीं, हमेशा, बहुत, के बदले, वाह, ये सारे शब्द जो हैं परिवर्तन नहीं होते हैं, जैसे का वैसा ही रहते हैं, चाहे आप कहीं पे भी इनका प्रयोग करो। इसीलिए इसको कहते हैं अविकारी शब्द और इसको कहते हैं अव्यय। आई होप आपको समझ में आ गया विकारी शब्द क्या है, अविकारी शब्द है। एक बार और बता रही हूँ, जिन शब्दों के रूपों में परिवर्तन होता है उसको विकारी शब्द कहते हैं, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और जिन शब्दों के रूपों में परिवर्तन नहीं होता है उनको अविकारी शब्द कहते हैं और उसको अव्यय भी कहते हैं। चलिए अभ्यास करते हैं। यहाँ पे हमें वाक्य दिए गए हैं, इनमें विकारी शब्द कौन सा है, अविकारी शब्द कौन सा है, छांट कर निकालना है। सीता अच्छी लड़की है, इस वाक्य में विकारी शब्द है अच्छी और लड़की। यहाँ पे इसका परिवर्तन अच्छा हो सकता है, अच्छे हो सकता है, लड़का हो सकता है, लड़के हो सकता है ना, तो ये परिवर्तन हो रहा है, ये सारे शब्द परिवर्तन होते हैं, तो ये विकारी शब्द हैं, ठीक है। सीता अच्छी लड़की है, इस वाक्य में विकारी शब्द है अच्छी और लड़की। दूसरा है मेरा नाम मोहन है, विकारी शब्द है मेरा। अगला प्रश्न है घोड़ा तेज दौड़ता है, इस वाक्य में विकारी शब्द है घोड़ा, दौड़ता है, ये दो विकारी शब्द हैं। अविकारी शब्द है तेज। अगला है तुम भी आओ, विकारी शब्द है इसमें तुम और अविकारी शब्द है भी। गीता और सीता किताब पढ़ती हैं, इस वाक्य में विकारी शब्द है किताब और पढ़ती हैं, अविकारी शब्द है और। आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर भी समझ में आ गया होगा और हमारा जो टॉपिक है विकारी और अविकारी शब्द ये भी समझ में आ गया होगा। अगर आप क्लास 8 के स्टूडेंट हैं तो मेरे YouTube चैनल में और भी वीडियोस आने वाले हैं। हिंदी व्याकरण और हिंदी के सभी वीडियोस पाने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कीजिए।